मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। तो फ्रेंड, आज है संडे। होप सो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और उसके साथ साथ आज इस वीडियो पे आप देख ही रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम अगर मुझसे कॉल करके भी फाउंडर्स यूज़र्स पूछते हैं, या आप यहाँ पर यूट्यूब पे भी कमेंट के सेक्शन पर भी लिखते हैं, या आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं, तो मेन प्रॉब्लम सबकी यही निकलती है। और उसी के रिगार्डिंग ही फिर टिकट रेज करके आगे जो है उसका जो प्रोसेस है बहुत लंबा चलता रहता है। और हमारे आईटी स्टाफ और आप सभी के लिए एक जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। वो है दोस्तों कि यहाँ पर जब हम आईडी एक्टिवेट करते हैं तो क्या गलती हम कर रहे हैं कि हमारी जो आईडी है वो हमारे अकाउंट जब हम ओ कनेक्ट का सब्सक्राइब करने जाते हैं तो वो वहाँ पर फेल्ड हो जाता है। और फिर उसकी आगे एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है। एक तो हमारा सब्सक्रिप्शन एक्टिव नहीं हुआ, हम करने जा रहे हैं, फेल्ड हो गया, पेंडिंग से फेल्ड चले जाता है। दूसरा, हमारे बैंक अकाउंट से जो है हमारा पैसा कट जाता है। फिर उसके बाद जो है हम टिकट रेस पर टिकट रेस करते चले जाते हैं। हम फिर उस पर मर्चेंट वेंडर कोड के रिगार्डिंग मैंने आपको गाइड किया, टोल फ्री नंबर जो कस्टमर केयर सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग गाइड किया। बट अगर हम यही जान ले कि हम यहाँ पर कौन सी मिस्टेक, कौन से स्टेप पर गलती कर रहे हैं, तो ना ये मिस्टेक होगी, ना हमारी आईडी जो है वो पेंडिंग से फेल्ड की तरफ जाएगी, ना हमारा यहाँ पर पैसा कटेगा, और ना यहाँ पर आपके और आईटी स्टाफ की कंपनी की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ेंगी। तो अभी यहाँ पर मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको समझा रही हूँ, वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और फिर ऐसी ही वीडियोस के लिए जो है अपडेट और अपग्रेड रखने के लिए रिगार्डिंग ऑन पैसिव मेरे सभी जो लिंक्स हैं यहाँ पर आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मैं वहाँ पर भी गाइड करती चलूँ। सेकेंड थिंग इज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि वीडियोस जो मेरी हैं वो आपको कितनी हेल्पफुल रहती हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रोसेस तो यही रहता है कि आप यहाँ पर अपने बैक ऑफिस पर जहाँ ओईएस का हमारा है वहाँ पर जाएंगे, ओईएस पर, हमारे इकोसिस्टम पर। वहाँ पर जाकर आपको जाना है अपने डैशबोर्ड पर, फिर मार्केट प्लेस पर, फिर गेट इट नाउ पर, फिर सब्सक्राइब पर। उसके बाद अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि कहाँ पर हमारा, जब हम बैंक से अपने कार्ड पेमेंट से सब्सक्राइब करते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब न्यू फील्ड जो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम वहाँ पर जाएंगे, कैप्चा जो है एज इट इज़ जैसा लिखा है वहाँ पर आपको ऐसा फिल करके सबमिट करना है। फिर कैप्चा जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं फिर आता है कंफर्म ऑर्डर, और वहाँ पर कंटिन्यू टू पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप डालते हैं। और उसके बाद ये आपसे मांगता है कार्ड होल्डर की डिटेल्स। आप खुद कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स डालिए, पर जितना जिसका भी कार्ड है वो अपनी यहाँ पर पूरी डिटेल्स डालते हैं। तो लगभग सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद हम आ जाते हैं इस पेज पर, जहाँ पर आता है ये, और फिर पे किया। और फिर पे करने के बाद जब हम इतना स्टेप कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमें ये ले जाता है हमारी मर्चेंट साइट पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लिखा आता है वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजैक्शन प्लीज़ वेट। तो यहाँ पर हमें वेट करना होता है। यहाँ पर कुछ एक स्टेप के बाद वो अपने आप हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाता है। अगर आप यहाँ पर भी बीच में ही काट देते हो प्रोसेस को तो वो प्रोसेस जो है बीच में इंटरप्ट हो जाता है और फिर भी फेल्ड चले जाता है। इसके बाद जैसे ही हमारा ये प्रोसेस हो जाता है हम आते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन पर, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो है ये पेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो टिक देखकर सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा पेमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर नीचे क्लियरली मेंशन है प्लीज़ वेट रीडायरेक्टिंग बैक टू द मर्चेंट साइट रीडायरेक्ट इन टू, यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है यहाँ पर आपको वेट करना है। यहाँ पर हम सोचते हैं हमारी आईडी जो है सक्सेसफुल अब हो चुकी है, अकाउंट एक्टिव हो चुका है, और यहाँ से हम कर जाते हैं बैक। जैसे ही हम बैक करते हैं वहाँ पर हमारी जो आईडी सब्सक्रिप्शन, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो हमारा पेंडिंग चले जाता है, और पेंडिंग के कुछ एक टाइम बाद जो है वो फेल्ड हो जाती है। इस स्टेप को आपको कट ऑफ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो है वेट करना है। वेट करके वो अपने आप हमें यहाँ पर मर्चेंट से हमारा जो है, जैसे ही यहाँ पर हमारा जो है आईडी एक्टिव हो जाएगी, अकाउंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमें ये रीडायरेक्ट करता है हमारे ऑन पैसिव की साइट पर। ऑन पैसिव की साइट पर या फिर इमीडिएट वो आपको इनवॉइस, आपकी आईडी सक्सेसफुल शो करके आपको इनवॉइस को डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है इसी यहीं पर ही।
अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा तो वो रीडायरेक्ट करेगा ऑन पैसिव की साइट पर। ऑन पैसिव की साइट पर जाकर आप वहाँ पर इनवॉइस को, अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि आपको इनवॉइस कहाँ मिलता है। देखिए, आप यहाँ पर जाएंगे माई ऑर्डर्स पर। माई ऑर्डर्स पर आप देखेंगे कि सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर आपका स्टेटस सक्सेसफुल होगा। और सक्सेसफुल जाकर आपकी ऑर्डर आईडी है, जैसे ही आप वो ऑर्डर आईडी ओ करके जो आपका नंबर्स दिए गए हैं वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर माई ऑर्डर डिटेल्स में आपको आता है डाउनलोड इनवॉइस और ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट। जिस डेट को भी आपने बाय किया है, आपका अकाउंट एक्टिव हुआ है, वो डेट होगी और यहाँ पर ऑर्डर आईडी होगी। उसके बाद यहाँ पर जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, इनवॉइस आ चुका है और जैसे ही पेमेंट हमारी कट जाती है तो सीधा बैंक से मैसेज भी आता है, आपको एसएमएस आता है कि आपका यहाँ से पेमेंट डिडक्ट हो चुका है। इसका मतलब बैंक से हमारा पैसा कट चुका है और वो जा चुका है मर्चेंट के पास। मर्चेंट का प्रोसेसिंग होता है वो जहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और वो रीडायरेक्ट टू मर्चेंट साइट और वो प्रोसेस होता है तो वहाँ से पैसा मर्चेंट के पास जा रहा होता है। बट हम सक्सेसफुल, पैसा पहले कट रहा है, बाद में हमारी अकाउंट जो है वो एक्टिव हो रहे हैं तो बैंक से पैसा निकल जाता है, चले जाता है मर्चेंट वेंडर की साइट पर। मर्चेंट की साइट पर जैसे ही वो चले जाता है तो वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही होती है, बट जैसे ही हम बीच में सक्सेसफुल देखकर उसको इंटरप्ट कर देते हैं और सोचते हैं हमारा जो है अकाउंट एक्टिव हो चुका है तो वो प्रोसेस बीच में कट जाता है और यहाँ पर हमारा पैसा ऑन पैसिव के पास नहीं पहुँचता है। तो वहाँ पर हमें जो है रीडायरेक्ट के लिए वेट करना है। और कभी कभी यहाँ पर आपको एक अभी जो मैंने किया तो वहाँ पर जो है अपडेट होने में 1 घंटा लगा। तो वहाँ पर जाकर आपको ऑन पैसिव की साइट पर जाकर चेक कर लीजिए, माई ऑर्डर्स पर इनवॉइस आ गया है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर आपके ओ कॉइन्स पर आप देखेंगे कि अगर ज़ीरो टीम वाला फाउंडर है तो उसके जो 93 कट गए हैं तो वहाँ पर 00 शो होगा उनको। बट यहाँ पर मैंने जिनका किया था उनका देखिए आप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब मैंने यहाँ पर इनका एक्टिवेशन किया था तो इनके वॉलेट में बैलेंस था 321 और 321 पर जैसे ही हमारा अकाउंट एक्टिवेट होता है तो जिनका ज़ीरो टीम वाले फाउंडर उनका तो 00 हो जाएगा। बाकी जिनका बैलेंस है आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 107 इनका डिडक्ट हो गया है। और बाकी वहाँ पर जो अब मैंने दोबारा जब चेक किया तो वहाँ पर उनका वॉलेट पर जो बैलेंस था वो था 214। तो 214 321.50 यहाँ पर था और यहाँ पर अब बचा हुआ था 214 पॉइंट यहाँ पर 50 तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो एक यहाँ पर आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका इनवॉइस आपको वहाँ पर सक्सेसफुल होता है तो अवेलेबल हो जाता है, नहीं तो माई ऑर्डर्स पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो एक आपका प्रूफ रहता है कि आपका यहाँ पर आपने पेमेंट किया है यहाँ पर ऑन पैसिव को, यहाँ पर इस मर्चेंट के थ्रू। ये आपका एक हार्ड कॉपी भी आप निकलवा भी सकते हैं, प्रिंट आउट डाउनलोड करके आप इसको सॉफ्ट कॉपी अपने व्हाट्सएप पर भी रख सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म पे। तो ये आपका प्रूफ भी है। ये अगर आप ऐसे कर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और यहाँ पर रीडायरेक्ट टू मर्चेंट साइट पर जब हम जाएंगे तो उस प्रोसेस को कट ऑफ नहीं करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर आपका आईडी सक्सेसफुल होने के 99.9% गारंटेड है। इन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ मिस्टेक होती है वहाँ पर दोहराइएगा मत। और अपने कार्ड्स को भी आपने चेक करना है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जितने भी हमारे यहाँ पर चार्जेस पड़ रहे हैं उससे हमारा $15 का अमाउंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब कि 1500 से 2000 एक्स्ट्रा ही अमाउंट रखकर चलिए। और एक आईडी और से दूसरी सेम कार्ड से एक्टिवेशन के दौरान जो है आप गैप ज़रूर रखिएगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, बिकॉज बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही थी फाउंडर्स की, फेल्ड हो जा रहा है, पेमेंट डिडक्ट हुए जा रहा है। तो जब मैंने चेक किया है तो पहले पेमेंट डिडक्ट होता है, बाद में आईडी एक्टिवेशन होती है। तो पेमेंट तो आपका बैंक से निकल गया, बट निकल कर वो गया मर्चेंट वेंडर के पास। उसके बाद जो है ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज कंपनी के पास नहीं पहुंचा। कंपनी के पास नहीं पहुंचा तो आपका अकाउंट वो कैसे एक्टिव करे। तो आप बार बार जो है वहाँ पर स्पॉट पर जाकर टिकट भी रेज करोगे तो वो टिकट से कैसे होगा, वो चेक करेंगे। उनके पास अमाउंट नहीं आया उस OES आईडी से तो वो अकाउंट एक्टिवेट नहीं करेंगे। जिनका पहुँच गया है उनका वो एक्टिवेट कर देते हैं, फिर आपको वो प्रोसेस के लिए फॉलो करते हैं। आप सोचते हो बैंक से पैसा निकल गया, पैसा पहुंचा मर्चेंट के पास, मर्चेंट के पास पैसा अटका हुआ है, उनका ट्रैकिंग नहीं हो रहा है। उनकी ट्रैकिंग के लिए एक ही जरिया है
आप ऑनलाइन घर पर बैठे-बैठे जो है अपना कस्टमर केयर सर्विस अपने बैंक का टोल फ्री से एक मर्चेंट वेंडर कोड आता है 6 डिजिट्स का, वो निकलवाइए। जिनका भी फेल्ड हो चुके हैं, पैसा कट चुका है, वो 6 डिजिट का कोड एज़ अ पेमेंट प्रूफ आप वहाँ पर टिकट रेज़ करके उसमें दीजिए। फिर वो वहाँ पर उसको उनको ट्रैक करेंगे कि मर्चेंट वेंडर से कि आपके पास पैसा पहुँच चुका है, हमें पहुँचे है, तो कंपनी फिर पैसा आपका पहुँचते ही आपके अकाउंट्स को एक्टिवेट कर देती है। तो मेरे पास केसेज़ हैं, नो आईडी जो है सेम कार्ड से जो है फ़ेल्ड हो चुकी हैं। वो फ़ेल्ड भी इसी चक्कर में जाती हैं। जब बहुत लंबे टाइम तक नहीं पहुँचता तो वो पेंडिंग से फ़ेल्ड पे चली जाती हैं। ये देखिएगा। दूसरी चीज़ आपको एक और ध्यान में रखनी है। मैंने लास्ट वीडियो पे आपको बताया था कि जहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स अपलोड करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें वॉलेट का भी स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है और हमें वहाँ पर जो है बैंक प्रूफ या दूसरा भी स्क्रीनशॉट अपलोड करना पड़ता है। तो वो 2 स्क्रीनशॉट्स अपलोड होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया और आपको करके दिखाया। तो मेन दिक्कत यहाँ पर भी आ जाती है, बिकॉज़ आईटी स्टाफ को 2 पेमेंट प्रूफ चाहिए, तो 2 अपलोड करने पड़ते हैं फाइल्स। वो कैसे करनी है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो फाइल्स को अपलोड करके ज़रूर वहाँ पर दोनों पेमेंट प्रूफ डालिएगा। तो होप सो आप सभी के जिनके भी अकाउंट्स फेल्ड हो चुके हैं और बैंक से पैसा कट चुका है, मुझे भी बहुत दुःख होता है, वो सभी इस तरीके से जो है अपनी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करेंगे और आगे जो फ्यूचर में है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। फिर फ्रेश वीडियो में फिर आपके साथ रूबरू होती हूँ। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।